जी चिल्स ग्लोबल अपडेट में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त चारों तरफ यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर अजीत डोभाल कहाँ हैं? रूस से वापस आकर अचानक वो कहाँ चले गए? अगर पीएम मोदी के साथ अमेरिका नहीं गए तो फिर गए कहाँ? देखिए, ये बात तो श्योर है कि अजीत डोभाल जहां भी होंगे वो भारत के दुश्मनों को बड़ा शॉक देने वाले होंगे। लेकिन सवाल यही है कि आखिर इस बार उनके टारगेट पर कौन है? तो देखिए, बताया जा रहा है कि इस वक्त अजीत डोभाल के टारगेट पर कोई और नहीं बल्कि अमेरिका है। सबसे पहले उन्होंने रूस जाकर अमेरिका को ठोकने का प्लान बनाया और अब वो फ्रांस जाकर अमेरिका को बड़ा शॉक देने वाले हैं। पहले तो ये लगा था कि अमेरिका चुनाव के कारण बाइडेन सरकार ने सिख समर्थित वोट को पाने के लिए अजीत डोभाल के खिलाफ अमेरिकी कोर्ट से नोटिस जारी करवा दिया था और फिर अजीत डोभाल को फोन करके कहा था कि प्लीज अभी चुनाव का माहौल है, इसलिए आप मत आइए, नहीं तो हमारे सिख वोटर नाराज हो जाएंगे। दरअसल कुछ सिख लोग अजीत डोभाल से नाराज रहते हैं क्योंकि इन्होंने ब्लू स्टार ऑपरेशन चलाया था और ये भी कहा जा रहा है कि आतंकी पन्नू को खत्म करने के लिए अजीत डोभाल ने ही मास्टर प्लान तैयार किया था जिसमें निखिल गुप्ता पकड़ा गया। लेकिन देखिए, ये सब केवल हवाई बातें हैं। इन बातों का और अफवाहों का कोई एविडेंस नहीं है। आज मैं आपको 3 असली कारण बताने जा रहा हूँ कि आखिर अजीत डोभाल ने अमेरिका ना जाकर कैसे अमेरिका को अब तक का सबसे बड़ा झटका देने की तैयारी कर ली है। सबसे पहले आप लोग अजीत डोभाल को एक भेड़िया समझना बंद कीजिए जो अमेरिका के नोटिस से डर जाएंगे और फिर अपना ट्रिप कैंसिल कर देंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता। दरअसल अजीत डोभाल वो शेर हैं जो अमेरिका के जबड़े से कुछ बड़ा सामान झपटने जा रहे हैं। इसका अंदाजा अभी भी भारत में ज्यादा लोगों को नहीं है कि आखिर वो कौन सा धमाका करने वाले हैं। दरअसल मोदी जी ने इस वक्त अजीत डोभाल को जो सबसे बड़ा काम दिया है वो ये कि भारत को रूस और अमेरिका के चंगुल से पूरी तरह आजाद करना। जी हाँ, देखिए, अब तक भारत अपने हथियारों के लिए रूस पर निर्भर हुआ करता था, लेकिन यूक्रेन युद्ध शुरू करने के बाद रूस पूरी तरह चीन के गोद में जाकर बैठ गया। इस कारण हमें रूस के चंगुल से बाहर निकलना होगा या फिर यूक्रेन युद्ध जल्द से जल्द खत्म करना होगा। इन दोनों कामों को अंजाम देने के लिए अजीत डोभाल हाल ही में पुतिन से मिलने गए थे। अब मान लीजिए कि अगर भारत ने रूस को निपटा दिया तो फिर सवाल उठता है कि क्या भारत अमेरिका के चंगुल में फंस जाएगा? क्योंकि अमेरिका यही चाहता है कि भारत रूस से दूर हो ताकि नई दिल्ली अमेरिका से हथियार खरीदे। लेकिन अगर आप अमेरिका से हथियार खरीदेंगे तो उस पर कई सारे नियम कानून लगे होते हैं और वो आसानी से टेक्नोलॉजी शेयर करना नहीं चाहते। इसी कारण अजीत डोभाल जी को टास्क दिया गया है कि भारत को रूस और अमेरिका दोनों के चंगुल से आजाद कराया जाए। ऐसा तभी होगा जब भारत अन्य देशों पर निर्भर हो और साथ ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ भारत में ही प्रोडक्शन करे। इसी डिमांड को पूरा करने के लिए भारत के सामने फ्रांस ने 3 धमाकेदार ऑफर दिए हैं जिनकी चर्चा आप सभी ने मीडिया में देखी होगी। दरअसल फ्रांस भारत को परमाणु सबमरीन, फाइटर जेट इंजन और साथ में अंडर वाटर ड्रोन भी देना चाहता है और साथ ही कई खुफिया टेक्नोलॉजी भी शेयर करना चाहता है। फ्रांस के इसी ऑफर को लपकने के लिए अजीत डोभाल बेहद जल्दबाजी में फ्रांस पहुंचने वाले हैं और वहां पहुंचकर वो अमेरिका को बहुत बड़ा झटका देने वाले हैं। अमेरिका को झटका देने का सबसे बड़ा तरीका यही हो सकता है कि अजीत डोभाल भारत को पूरी तरह से अमेरिका की रक्षा और टेक्नोलॉजी पर निर्भर होने से बचा लें। अमेरिका चाहता है कि भारत पूरे तरह से उस पर ही निर्भर रहे, लेकिन अजीत डोभाल ऐसा नहीं चाहते। वर्तमान में भारत और फ्रांस के बीच कई बड़े रक्षा सौदे चल रहे हैं जिसमें फाइटर जेट इंजन और पनडुब्बियां शामिल हैं। अगर अजीत डोभाल इन डील्स को पूरी तरह से पक्का कर देते हैं तो भारत अमेरिका की रक्षा सप्लाई पर से निर्भरता कम कर लेगा। इसका मतलब ये होगा कि अमेरिका का भारत पर नियंत्रण कम होगा और भारत पर उसका जासूसी भी कम होगा और साथ ही फ्रांस के साथ भारत की दोस्ती और मजबूत होगी। इससे अमेरिका को रक्षा उद्योग में एक बड़ा झटका लगेगा और वो भारत को धमकी भी दे सकता है। फ्रांस के साथ अजीत डोभाल की ये डील अमेरिका को बिल्कुल रास नहीं आ रही होगी क्योंकि अमेरिका हमेशा चाहता है कि भारत उसकी टेक्नोलॉजी पर निर्भर रहे, तभी जाकर फ्यूचर में वो भारत को अच्छे से कंट्रोल कर पाएगा। लेकिन भारत ने चीन को देखा है कि अगर अमेरिका को टक्कर देना है तो आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, नहीं तो अगर आप केवल अमेरिका पर निर्भर रहे तो वो कभी भी आपका लाइन काट सकता है। अजीत डोभाल को पीएम मोदी ने दूसरा जो सबसे बड़ा काम दिया वो ये कि रुपये को ग्लोबल करेंसी बनाकर डॉलर की कमर तोड़ना है। अजीत डोभाल अमेरिका को दूसरा बड़ा झटका वैश्विक अर्थव्यवस्था में डॉलर की जगह भारतीय रुपये का प्रभाव बढ़ाकर दे सकते हैं। इसके लिए हाल ही में उन्होंने पुतिन के साथ मीटिंग भी की है और वहां पर यह भी डिसाइड किया गया होगा कि ब्रिक्स करेंसी बनाकर कैसे डॉलर को दफनाया जाए। ब्रिक्स करेंसी में स्वाभाविक तौर पर भारतीय रुपये का वर्चस्व होगा। अगर भारत अपने व्यापारिक साझेदारों के साथ रुपए में लेन देन को बढ़ावा देता है, खासकर तेल और रक्षा सौदे में, तो इससे अमेरिका की वैश्विक आर्थिक स्थिति पर बड़ा असर पड़ेगा। अगर भारत अमेरिका से हथियार खरीदता है तो हमें टेक्नोलॉजी भी नहीं मिलेंगी।
और अपने डॉलर भी खर्च करने पड़ेंगे। जबकि वहीं फ्रांस भारत के सामने काफी फ्लेक्सिबल ऑप्शंस रखता है और अपनी टेक्नोलॉजी और हथियारों को लेकर ज्यादा रेस्ट्रिक्शन भी नहीं रखता। डोभाल की रणनीति हो सकती है कि वो फ्रांस, रूस और अन्य देशों के साथ मिलकर रुपए में व्यापार को बढ़ावा दे। इससे डॉलर की प्रभुता कमजोर होगी और अमेरिका को आर्थिक झटका लगेगा। अजीत डोभाल अमेरिका को तीसरा बड़ा झटका बांग्लादेश में देने वाले हैं। देखिए, बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिर जाना भारत और अजीत डोभाल के लिए अच्छी खबर नहीं थी। इस वक्त बताया जा रहा है कि अजीत डोभाल और डोनाल्ड लू के बीच संग्राम शुरू हो चुका है। बांग्लादेश में अगले 18 महीने के अंदर चुनाव होना है, पर पीएम मोदी ने अजीत डोभाल को यह टास्क दिया होगा कि किसी भी कीमत पर बांग्लादेश के अगले चुनाव में शेख हसीना को प्रधानमंत्री बना देना है। इसे लेकर अजीत डोभाल के दिमाग में कुछ खुफिया प्लान चल रहे हैं, जिसे वो अमेरिका से बिल्कुल भी साझा करना नहीं चाहते और इसी कारण वो अमेरिका नहीं गए। ये भी हो सकता है कि जब तक बांग्लादेश में चुनाव होंगे तब तक बाइडेन की विदाई हो जाएगी। उसके बाद अजीत डोभाल बेहद आराम से अपने प्लान को एक्टिवेट करेंगे, क्योंकि भारत के नॉर्थ ईस्ट की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है कि शेख हसीना को एक बार फिर से बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बनाया जाए। नहीं तो वहां हिंदुओं पर हमले जारी रहेंगे और कट्टरपंथी भारत में भी आतंकवादी हमले शुरू कर देंगे। इसलिए कहा जा रहा है कि बांग्लादेश को लेकर डोभाल किसी बड़े ऑपरेशन की तैयारी में जुटे हुए हैं, जिसे हम ब्लैक शैडो कह सकते हैं। ऐसा ऑपरेशन जो अमेरिका की नजरों से दूर चल रहा हो और जिसमें पूरी गोपनीयता की आवश्यकता हो। अगर हम उनके इतिहास पर नजर डालें तो अजीत डोभाल वो शख्स हैं जिन्होंने दुश्मन के इलाके में जाकर महीनों तक खुफिया जानकारियां जुटाई हैं। हो सकता है कि इस बार वो एक बड़ा ऑपरेशन प्लान कर रहे हों जो भारत की सुरक्षा के लिए बेहद अहम हो और इसमें अमेरिकी हस्तक्षेप का खतरा हो। ये ऑपरेशन इतना गुप्त हो सकता है कि दुनिया को इसके बारे में तभी पता चले जब इसे अंजाम दे दिया जाएगा, और इस तरह का खतरनाक चाल चलने में वो माहिर हैं। इसके साथ ही चीन और पाकिस्तान को निपटाने के लिए उनकी नजर कश्मीर और लद्दाख पर भी बनी हुई है। चौथा कारण यह है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। ये जगह हमेशा से आतंकवादियों के निशाने पर रही है और इस वक्त वहां की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। डोभाल, जो पहले भी कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को नाकाम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं, अब फिर से एक बड़ी साजिश को नाकाम करने की तैयारी कर रहे हैं। उनकी रणनीति हो सकती है कि इस बार वो दुश्मनों को चौंकाने के लिए अचानक कोई ऐसा कदम उठाएं जिसे कोई समझ ही ना पाए। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर चीनी सैनिक भी तैनात होने जा रहे हैं। इसे लेकर अजीत डोभाल की जिम्मेदारी बढ़ चुकी है। कश्मीर में वो सफल चुनाव करा के एक साथ चीन, पाकिस्तान और अमेरिका को झटका दे सकते हैं। अजीत डोभाल एक ऐसे रणनीतिकार हैं जिनकी चालें हमेशा गहरी और अप्रत्याशित होती हैं। चाहे वो फ्रांस के साथ मिलकर अमेरिका को रक्षा के मोर्चे पर झटका देना हो, डॉलर की वैश्विक स्थिति को कमजोर करना हो या फिर साइबर और कूटनीतिक चालें, डोभाल के पास कई ऐसे कार्ड हैं जो अमेरिका को हिला सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।